इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय कौन सा है तो विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर लेके आ चुके हैं। तो प्यारे छात्रों, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा में ए टू जेड यही पेपर आने वाला है। तो प्यारे छात्रों, विषय कौन सा है तो विषय एक बार फिर से देख लीजिए, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का। और क्लास कौन सा है तो क्लास 11th यानी 11वीं का हम पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा पेपर में प्यारे छात्रों ए टू जेड यही पेपर आने वाला है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ये पेपर लेके हम आ चुके हैं, जो कि ये पेपर किसी के पास अभी नहीं पहुंचा है। हम पेपर लेके आ चुके हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक ये पेपर पहुंचाना चाहते हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक परीक्षा यानी पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन दिया गया है तो टोटल क्वेश्चन 20 यानी 20 दिया गया है, और टाइम यानी आपका समय जो दिया गया है तो कितना दिया गया है 3 घंटे। 3 घंटे आपका टाइम दिया गया है। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले प्यारे छात्रों आपको फटाफट अपना निर्देश पढ़ लेना है, क्योंकि निर्देश पढ़ने का तात्पर्य कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिले। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे छात्रों, हमारा सबसे पहले हमारा प्रथम यानी पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें से क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आपको इसमें से लिखना है। तो चलिए फटाफट हम सही विकल्प आपको बता देते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। आपसे पूछा है कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो पहला, तो इसका हमारा प्यारे छात्रों जो सही उत्तर हो जाएगा यानी 9.46 इंटू 10 की पावर 15 एम यानी मीटर, ऑप्शन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछा है आपसे प्यारे छात्रों कि दो सदिशों ए व बी के मध्य मध्य जो है कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा। तो प्यारे छात्रों, पहला आ में है ए प्लस बी और बा में है करणी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सा में है करणी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और द में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपसे क्या पूछा है कि दो सदिशों ए व बी के मध्य है ना थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा। तो इसका प्यारे छात्रों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा इसका, सॉरी ऑप्शन जो है तो बा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न में आपसे पूछा है कि एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो आ में है उस पर परिणामी बल शून्य है, बा में है उसमें उसमें कोई त्वरण नहीं है, स में है दोनों कथन सत्य है, और द में दोनों कथन असत्य है। तो प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा स हो जाएगा, यानी दोनों कथन सत्य है। इसके बाद अगला क्या पूछा कि जड़त्व आघूर्ण का एस आई मात्रक है। आपसे पूछा है कि जड़त्व आघूर्ण का एस आई मात्रक है। तो आ में है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और बा में आप देख लीजिए किलोग्राम क्यूब मीटर और किलोग्राम। इसके बाद दा में है इसका हमारा जो है देख लीजिए आप फटाफट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द यानी किलोग्राम मीटर। हमारा इसका क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। आपसे पूछा है कि पृथ्वी सतह पर कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आ में है आर, बा में है r/2 और सा में है अनंत पर, अदा में है उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सही उत्तर ऑप्शन सा हो जाएगा यानी अनंत पर। इसके बाद अगला है कि साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है। तो अ में है कम, ब में है अधिक, सा में है बहुत अधिक और द में है बराबर। तो इसका जो है साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से क्या होता है, कम होता है, यानी ऑप्शन आ इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला में आपसे क्या पूछा है, प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। पहले में है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले धन का आयतन मीटर के बराबर है। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी 10⁻⁻⁶ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी होगी। तो क्या होगा इसका आंसर 2h हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम। इसके बाद अगला है दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से होता है। क्या होता है प्यारे छात्रों, अधिक होता है। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा अधिक। इसके बाद अगला है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को बिंदी बिंदी कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इसके बाद अगला है चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को प्रभाव कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नस। मैग्नस हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपको इसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो हमें देख लिए अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्री त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, एफ, यानी हमारा आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बल का आवेग, बा में है बल का आवेग, तो दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर ई यानी न्यूटन सेकेंड। इसके बाद तीसरा है जूल सेकेंड। तो जूल सेकेंड हमारा हो जाएगा कोणीय संवेग। और अगला है क्वार्टज। तो क्वार्टज हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्ण प्रत्यस्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा में है बीन का नियम। तो बीन का नियम हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला है सर्वात्रिक गैस नियतांक का हो जाएगा 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक शब्द और एक वाक्य में प्यारे छात्रों क्या करना है, इसका उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहला है नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद दूसरे का आप उत्तर देख लीजिए यानी किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो आप देख लीजिए फटाफट। इसके बाद तीसरा है शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे छात्रों, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वीय केंद्र। इसके बाद अगला है वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं, आपसे पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यस्थ बहुलक। प्यारे छात्रों, प्रत्यस्थ बहुलक हो जाए कहलाएगा। इसका हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा है कि सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपको क्या करना है, सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। चलिए फटाफट हम कर लेते हैं। पहला है जड़त्व तो आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, ये पहला असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है विकृति विमाहीन राशि है, ये हमारा सत्य है। विकृति विमाहीन राशि ही है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा भी हमारा यानी -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर आदर्श गैस के अणुओं की चाल शून्य होती है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा में क्या पूछा है कि गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने
पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, असत्य। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, साथ ही साथ में प्यारे छात्रों याद भी करते जाइएगा, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद प्यारे छात्रों आता है प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि कार व विकृति का विमीय सूत्र तथा मात्रक लिखिए। आपसे पूछा है कि कार व विकृति का विमीय सूत्र तथा आपको क्या करना है, इसका मात्रक बताना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, विमीय विश्लेषण की कोई दो सीमाएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे क्या पूछा है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। इसके बाद उसका अथवा है त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए। तो प्यारे छात्रों चलिए फटाफट हम आपको इनका उत्तर भी बता देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का हमारा जो प्यारे छात्रों उत्तर है, कार का विमीय सूत्र है ना, ml के पावर स्क्वायर t माइनस के पावर -2 है, और इसका मात्रक जूल यानी जूल होता है। वही विकृति का विमीय सूत्र आप देख लीजिए फटाफट और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का अथवे का विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो पहला, यदि किसी सूत्र में कोई विमाहीन नियतांक आता है तो इसका मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दूसरे में क्या है, इस विधि द्वारा ऐसे सूचों को स्थापित नहीं किया जा सकता जिसमें एक या एक से अधिक राशियों का योग व अंतर हो। आपका ये हो गया फटाफट उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7 का जो उत्तर है प्यारे छात्रों, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियमानुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये हो गया न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ये पूरा फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7 का अथवे का, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग पर परिवर्तन अपान समय। इसके बाद जहाँ v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय है, और ऐसा ही मात्रक होता है मीटर सेकेंड के पावर -2। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर वह बल जो 1 किलोग्राम संहति की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं। आपसे 1 न्यूटन बल का परिभाषा पूछा है प्रश्न क्रमांक 8 में। इसके बाद इसका अथवा है आवेग क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे क्या पूछा है कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 8 का जो अथवा है, आपसे आवेग पूछा था, तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को बल का क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो बल का आवेग बराबर होता है बल इंटू समयानांतर। इसके बाद यह एक क्या है, सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 9 आप देख लीजिए फटाफट। संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, उसका अथवा में है मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में झुका लेता है, क्यों, आपसे ये पूछा है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उत्तर है प्यारे छात्रों, संवेग संरक्षण का नियम, यानी जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती है तो उनका कुल संवेग सदा क्या रहता है, समान रहता है, जब तक कि कोई बाहरी बल उन पर क्रिया नहीं करता, अर्थात वह बल शून्य होने पर संकाय का कुल संवेग अंतर रहता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का प्यारे छात्र ये फटाफट रहा उत्तर, और फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का अथवे का, यानी मोड़ पर मार्ग वृत्तीय हो जाता है। वृत्तीय मार्ग पर गति के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, अतः सवार स्वयं को मार्ग के केंद्र की ओर झुका लेता है, जिससे उसे पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे क्या पूछा है, तो फटाफट आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा है कि ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको कोई दो अंतर लिखना है, जो कि 2 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। इसका अथवा है ग्रहों की गति संबंधी केपलर का तृतीय नियम लिखिए। इसके बाद अथवा है कि प्रश्न क्रमांक 11 के में क्या पूछा है कि प्लेटिनम के तार को कांच की छड़ में ही लगाते हैं, क्यों। ये आपके प्रश्न क्रमांक प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 10 का हमारा ये रहा उत्तर, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। तो फटाफट आप इन
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संख्यात्मक मान को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी कहते हैं। इसके बाद दूसरा फटाफट आप देख लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा जो कि आपका अंतर है। फटाफट इन प्रश्न उत्तर का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का जो अथवा है यानी केपलर का तीसरा नियम, तो इस नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्ततावादी का वर्ग उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगे समय का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का प्यारे छात्रों ये रहा उत्तर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे क्या पूछा है कि प्लेटिनम के तार को कांच की छड़ में ही लगाते हैं क्यों? इसका अथवा है समपाती तथा रुद्धोष्म में प्रक्रम में आपसे कोई दो अंतर लिखना है। क्या करना है? अंतर। तो प्रश्न क्रमांक 11 का प्यारे छात्र ये रहा फटाफट उत्तर और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि प्लेटिनम एवं कांच की रेखीय प्रसार गुणांक लगभग समान होते हैं, अतः प्लेटिनम का तार गर्म करने पर कांच की छड़ पर फट नहीं पाती तथा तार ठंडा होने पर वह छड़ में ढीला नहीं पड़ जा पाता। इसके प्रश्न क्रमांक 11 का जो अथवा का रुद्धोष्म प्रक्रम और संतापी प्रक्रम में अंतर, तो इसमें उष्मा ना तो निकाय के अंदर आ सकती है और ना निकाय से बाहर जा सकती है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाती है। इसके बाद समतापी में क्या है? इसमें एक निकाय का ताप नियत रहता है। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे क्या पूछा है कि गैस के अनुगणित अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप क्या होता है? आपसे ये पूछा है। इसका अथवा है चार्ल्स का नियम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। उसका अथवा है लोलक वाली घड़ियां गर्मियों से सुस्त क्यों हो जाती है? आपसे ये पूछा है। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 12 का ये हमारा रहा उत्तर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का चार्ल्स का नियम प्रायोगिक गैस नियम है, जिसके अनुसार गैस को गर्म करने पर उसमें विस्तार होता है। चार्ल्स के नियम का आधुनिक कथन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। जब किसी शुष्क गैस को नियत दाब पर रखा जाता है तो केल्विन तापमान और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। यदि n तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तथा प्रत्येक तरंग के कारण उस बिंदु का विस्थापन क्रमशः y1 y2 y3 हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु का परिणामी विस्थापन। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 14 का जो उत्तर है लोलक घड़ियां, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का जो अथवे का है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे क्या पूछा कि भौतिक समीकरण शुद्धता की आपको क्या करना है? जांच करना है। तो फटाफट देख लीजिए। इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं ये प्रश्न क्रमांक 14 का जो अथवे का उत्तर है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे पूछा है कि कोई बाइक 5 मीटर सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का आरोपित है तो बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। प्यारे छात्रों आपको बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात करना है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का अथवे का ये रहा हमारा उत्तर। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे क्या पूछा है कि किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध आपको स्थापित करना है। इसका अथवा क्या पूछा है कि कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उत्तर प्यारे छात्रों ये रहा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 16 का अथवे का उत्तर। इसके प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे क्या पूछा है कि रबर व स्टील में कौन सा अधिक प्रत्यस्थ गणितीय सूत्र द्वारा स्थापित कीजिए। इसका अथवा वे है कि धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में कोई चार अंतर आपसे पूछा है। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या पूछा है कि बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। उसका अथवा है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में कोई चार अंतर लिखना है। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 17 का ये रहा हमारा उत्तर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का अथवे का धारा रेखीय प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह में आपका जो अंतर है, तो फटाफट ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बर्नौली प्रमेय। तो ये रहा बर्नौली प्रमेय।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का अथवे का उत्तर प्यारे छात्रों, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में जो आपका अंतर है तो ये हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे क्या पूछा है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करो। इसका अथवा है कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल एवं परिक्रमण काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा, सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्त काल के लिए सूत्र स्थापित आपको करना है। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 19 का ये रहा प्रक्षेप गति। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता है हुआ पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर लौटकर आ गिरता है, इस गति में प्रक्षेप गति कहते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर प्यारे छात्रों, ये रहा उड्डयन काल। इसके बाद क्षैतिज परास, ये रहा हमारा क्षैतिज परास। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए, सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित करना है। इसका अथवा है केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की आपको व्याख्या करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का जो अथवे का उत्तर हम आपको फटाफट दिखा देते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 19 का अथवे का उत्तर प्यारे छात्रों, ये रहा। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 20 जो है आपको स्वयं अपने से करना है प्यारे छात्रों। तो प्रश्न क्रमांक 20 आप अपने से कर लीजिएगा। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा और कौन सी सब्जेक्ट का कौन सी क्लास का आपको पेपर चाहिए तो कमेंट में बताइएगा ताकि हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।